नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। सऊदी अरब ने नए उम्रा सीजन का कर दिया ऐलान। हाजियों की अपने अपने मुल्क वापसी का आगाज। ईरान के सदर के इस्तीफे से मुतालिक अफवाहों का बाजार गर्म। सदर के दफ्तर ने अफवाह को कर दिया मुस्तरद। ईरानी अवाम के हुकूक महफूज हुए बगैर अमेरिका से कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ का बयान। नई दिल्ली में हिंद ऑस्ट्रेलिया वज़राए दिफा के दूसरे मुकालमे का इनेकाद। राजनाथ सिंह का खिताब। म्यांमार में बागियों के ज़ेरे कंट्रोल सूबे में धमाका। हलाकतों की तादाद 55 हो गई। नेपाल हिंदुस्तान सरहदी मसाइल सिफारती बातचीत के जरिए हल करने के अज़्म का दोनों मुमालिक ने किया इआदा। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब ने नए उम्रा सीजन के लिए आज से उम्रा वीज़े का अजरा और ज़ायरीन के मुमलिकत में दाखिले का आगाज़ कर दिया है। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से गुज़िश्ता माह जारी किए जाने वाले उम्रा सीज़न कैलेंडर के मुताबिक उम्रा वीज़ों की इजराई की आखिरी तारीख 1 शव्वाल 9 मार्च 2027 मुकर्रर की गई है। वज़ारत हज व उम्रा ने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट में लिखा, हम हुज्जाज को दुआओं के साथ रुखसत करते हैं और नए उम्रा सीज़न में ज़ायरीन का खैर मकदम करते हैं। अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए कोशिशें जारी हैं ताकि वो आराम और ज़हनी सुकून के साथ मनासिक अदा कर सकें। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान ईरान और अमरीका अमन मुआहदे के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन इसी दौरान ईरान के ऐवान इक़्तिदार भी हमेशा की तरह मुबैना कशीदगी की खबर सामने आ रही है। फॉक्स न्यूज़ ने ईरानी मीडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सुप्रीम लीडर के दफ्तर को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है। हालांकि सदर के दफ्तर ने इस्तीफ़ा के दावे को बेबुनियाद करार दिया है। दूसरी जानिब ईरान अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक रोज़ कबल कहा था कि अमेरिका और ईरान बहुत अच्छे मुआहदे के करीब हैं, लेकिन अगर वाशिंगटन को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है तो वो मामले को किसी और तरीके से ख़त्म कर देंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और सीनियर सियासी रहनुमा मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ अपने तनाज़े के ख़ात्मे के लिए किसी भी ऐसे मुआहदे को कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरानी अवाम के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की वाज़ेह ज़मानत मौजूद ना हो। उनका कहना था कि माजी के तजुर्बात की रोशनी में ईरान सिर्फ ज़बानी वादों पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि किसी भी समझौते से कबल अमली और ठोस नताइज को तरजीह देगा। मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने ये बात एक वर्चुअल पार्लिमानी अजलास के दौरान कही, जहां उन्होंने दोबारा मुंतखब होने के बाद स्पीकर के तौर पर अपने ओहदे का हलफ भी लिया। न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी सालाना इसराइल डे के परेड में शिरकत नहीं करेंगे, जिससे वो कई दहाइयों पुरानी सियासी रिवायत को तोड़ देंगे। ज़ोहरान ममदानी ने यह फैसला फ़लस्तीनियों की हुकूक की हिमायत के बायस किया है। अगरचे इस परेड के नाम वक्तन फ़ौक्तन तब्दील होते रहे हैं, लेकिन इसराइल डे परेड हमेशा से मेयर्स, गवर्नर्स और दीगर सियासी रहनुमाओं के लिए एक अहम तकरीब रही है। ताहम ज़ोहरान ममदानी के लिए मामला मुख्तलिफ है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर दिफा रिचर्ड मार्लिस ने आज नई दिल्ली में हिंद ऑस्ट्रेलिया वज़राए दिफा के दूसरे मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत अंजाम दी। इस मुज़ाकरात में दो तरफ़ा दिफाई ताउन में होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया और बाहमी इश्तराक के नए इम्कानात की निशानदही भी की गई। दोनों वज़राए दिफा ने अपने ममालिक के मकासद पर रोशनी डाली। and 2026 Integrated Investment Program. During the discussions today, I look forward to hearing your insights of these
policy documents and on the potential opportunities for growth in India-Australia defence relations. I fondly recall our last meeting in October 2025 in Australia during the inaugural India-Australia Defence Ministers Dialogue. And I would like to take this opportunity once again thank you and your team for the very warm hospitality extended to us during my visit last year. I would also like to thank the Honorable Prime Minister, Mr. Anthony Albanese, for his very candid discussions with me and my team during my visit. I am pleased to know that since establishment of the annual Defence Ministers Dialogue, we have witnessed an increase in our defence engagements, with many promising milestones in defence having been achieved since October 2025. On the note, I wish to state that this decision for us to meet once every year is an important step towards reviewing the progress of our defence relations and to chart the way for the next few years. I hope to have a fruitful discussion today. Now I request you for your initial remarks. Excellency. Your Excellency, it is such a thrill and a pleasure to be back here in India and in New Delhi to be here with you. I feel very honoured that with you and I, under our respective leaderships of our defence establishments, we have elevated the defence relationship between Australia and India to one where we now have an annual Defence Ministers Dialogue. It was so good to host you in Canberra last year in October, and it is good for the मरकजी वजीर बराए तिजारत और सनत पीयूष गोयल ने हिंदुस्तान और ओमान के दरमियान आज़ादाना तिजारती मुआहदे के नाफिजुल अमल होने को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज करार दिया है। मिस्टर गोयल ने सोशल मीडिया पर कहा, आज से हिंदुस्तान ओमान जामे इक़्तिसादी शराकतदारी मुआहदा CAPA नाफिज हो रहा है और मैं इस बारे में लिख रहा हूं कि यह मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को कैसे मजबूत करेगा। नेपाल ने हिंदुस्तान के साथ सरहदी मसाइल को सिफारती बातचीत के जरिए हल करने के लिए अपने अज़्म का इआदा किया है। बाहमी बातचीत और कायम करदा चैनल्स पर जोर दिया है, क्योंकि दोनों ममालिक 1816 के सुगोली मुआहदे के तहत खुली सरहद के साथ मुतनाज़ा इलाकों पर मसरूफियत जारी रखे हुए हैं। नेपाल की वजारत खारजा ने नक्शा साजी, सरहदी सुतूनों और डेटा इकट्ठे करने समेत हिंदुस्तान के दावे पर जारी तकनीकी ताउन पर रोशनी डाली। दोनों फरीकों ने इख्तलाफात को संभालने और देरीना दो तरफा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए तामीरी मसरूफियात जारी रखने पर आमादगी जाहिर की है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अमेरिकी सदर ट्रंप की बयानात पर मीडिया के सामने दिफाई माहिर रविंद्रनाथ सचदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक लॉबी बनाई थी। उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के दीगर ममालिक से ताल्लुकात पर भी रोशनी डाली। एम्बेसडर कुछ इवनिंग फंक्शन करता है तो उसमें वो ऑफिशियल्स आ जाते हैं, जान पहचान के मौके बढ़ते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं और फिर तर्क देते हैं कि देखो इस मुद्दे पे तो हमारा ये सिचुएशन है, ये वो इत्यादि, राइट। तो पाकिस्तान ने ट्रंप के आने से पहले एक्चुअली अक्टूबर में 2024 इलेक्शन अभी जीता भी नहीं था ट्रंप, एक लॉबी फर्म हायर करी और वो उसने करी इमरान खान और पीटीआई के मामले का इमेज बदलने की अमेरिका में। और इत्तेफाकन जब उसने फर्म हायर कर रखी थी, नवंबर में ट्रंप इलेक्ट ही हो गए, तो फिर उसने उस फर्म को टोटल फोकस कर दिया कि ओके ट्रंप के साथ रिश्ते बढ़ाओ। इसके बाद इन्होंने एक और फर्म हायर करी जनवरी 2025 में। इनका इंटीरियर मिनिस्टर गया वॉशिंगटन डीसी, उसकी मीटिंग्स कराने के लिए कैबिनेट ट्रंप की जो नई बनने वाली थी ये वो, उसको इन्होंने करीब $1.5 लाख महीने के 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा। उसके बाद इन्होंने जब ट्रंप की टैरिफ्स के मुद्दे चल रहे थे,
इन्होंने एक अलग फर्म हायर करी जिसमें स्पेशलिस्ट थे कि जो अमेरिकन ट्रेड को जानते और अमेरिका के पूर्व ट्रेड ऑफिशियल्स रहे हो सीनियर, राइट। एक फर्म इन्होंने हायर करी साइडन, आई थिंक, उसको $2.5 लाख महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 6 महीने के लिए। फिर ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, यस, उसके इमीडिएट बाद, नहीं, नॉट ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम के इमीडिएट बाद इन्होंने 2 फर्म्स और हायर करी। एक को हायर करा वंस अगेन अमेरिकी कांग्रेसमैन में अपनी छवि बनाने के लिए, अमेरिकन थिंक टैंक्स में, अमेरिकन मीडिया में, और एक इन्होंने दूसरी फर्म हायर करी जो कि पीआर थी। देखिए, पीआर एक अलग पूरा फील्ड होता है, उसके अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। ये जो लॉबी फर्म्स हैं, इनका मामला होता है पर्सनल रिश्तों को लेकर के आपके लिए ब्रिजेस बनाना। वो पीआर का काम नहीं करते, अगर करते भी हैं तो एक अलग पूरा डिसिप्लिन होता है। तो इन्होंने एक पीआर फर्म भी हायर करी $2.5 लाख महीने की 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो पिछले साल जून जुलाई तक इन्होंने करीब 8 या 9 लॉबी फर्म्स हायर करी हैं अलग अलग, जिसका कॉन्ट्रैक्ट किसी का 1 साल का है रिन्यू होने का है, किसी का 6 महीने का है। म्यांमार धमाके में हलाक अफराद की तादाद 55 हो गई है। इस धमाके से 25 खवातीन और 30 मर्द हलाक हुए। धमाके में दर्जनों अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है। कोयले के कान में हुए इस धमाके में इस कदर खौफनाकियत थी कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ सुनी गई और आसमान पर काले धुएं के बादल छा गए। हुकूमत मुखालिफ ग्रुप का कहना है कि कानकनी के धमाके खेज मवाद के हादिसाती तौर पर फटने से धमाका हुआ, जिसके बाद बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुआ। मलेशिया ने आज से अपने मुल्क में एक नया कानून नाफिज कर दिया है। अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और दीगर तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने से पहले उम्र की तस्दीक, एज वेरिफिकेशन करना लाजमी होगा। 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकना इन प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी होगी। हुकूमत के इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों पर 25 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। इस नए कानून के मुताबिक अगर बच्चे किसी तरह अकाउंट बना भी लेते हैं तो उनके वालिदैन को सजा नहीं दी जाएगी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। सऊदी अरब ने नए उम्रा सीजन का कर दिया ऐलान। हाजियों की अपने अपने मुल्क वापसी का आगाज। ईरान के सदर के इस्तीफे से मुतालिक अफवाहों का बाजार गर्म। सदर के दफ्तर ने अफवाह को कर दिया मुस्तरद। ईरानी अवाम के हुकूक महफूज हुए बगैर अमेरिका से कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का बयान। नई दिल्ली में हिंद ऑस्ट्रेलिया वज़राए दिफा के दूसरे मुकालमे का इनेकाद। राजनाथ सिंह का खिताब। म्यांमार में बागियों के ज़ेरे कंट्रोल सूबे में धमाका। हलाकतों की तादाद 55 हो गई। नेपाल हिंदुस्तान सरहदी मसाइल सिफारती बातचीत के जरिए हल करने के अज़्म का दोनों मुमालिक ने किया इआदा। इसी के साथ आलमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।